आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई यूज ग्लास बॉटल्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स? Okay. So, glass bottle is a natural product which we are getting from the raw materials, and it is purely from the active volcanoes, which are हमारे जो पूरे वर्ल्ड में जो भी एक्टिव वॉल्केनोज रहते हैं वहाँ से डायरेक्टली हमें रॉ मटेरियल्स मिलता है। तो इसी के लिए ग्लास हमारे लिए बहुत सुटेबल होता है। फॉर एग्जांपल, लाइक इफ वी आर यूजिंग प्लास्टिक बॉटल्स और प्लास्टिक कंटेनर और एनीथिंग विच इज प्रेजेंट, वी आर मेकिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्लास्टिक that is not suitable for the environment and eco-friendly, because plastic को जब हम burn करते हैं ना, it is that is a emission of the carbon, that is black carbon, and वो directly जाके हमारे जो 7 layers होते हैं earth के, troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere, वहां पर जाकर जो कार्बन का emissions होता है ना, वो जाके deplete करता है हमारे ओजोन लेयर को। तो इसी के लिए जो पूरा साइकिल है, प्लास्टिक को हम जब कंज्यूम करते हैं तो सबसे पहली बात तो वो नॉन डिग्रेडेबल होता है। उसको डिग्रेड हम कर नहीं सकते, नंबर्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स चले जाते हैं उसे डिग्रेड करने के लिए, एंड वो फिर भी डिग्रेड नहीं होता है। तो हमारे जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, तो उस अगर वो चीज़ वो बेयर ही नहीं कर पा रहा है, अगर वो डिग्रेड ही नहीं हो पा रहा है, तो ऑब्वियसली जो भी ग्रीन रेवोल्यूशंस एंड ऑल जो चल रहे हैं, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और एज कम्पेयर टू देखा जाए हम ग्लास को, तो ग्लास का सबसे पहला बेनिफिट यही होता है ना कि हम उसे मल्टीपल टाइम्स रीयूज कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल, अगर हम एक मिल्क का बॉटल ले लेते हैं और उसमें हम कंज्यूम करते हैं मिल्क को, और अगर प्रोडक्ट हम सेल करते हैं कंपेयर टू प्लास्टिक, तो जो मिल्क का प्रोडक्ट होता है उसमें कोई भी टाइप का हार्मफुल लीचिंग नहीं करेगा, किसी भी टाइप का उसमें कोई क्या कहते हैं उसे, बैक्टीरियाज, ये सब चीजें उसमें नहीं होगी। अगर वो सेम प्रोडक्ट हम प्लास्टिक में यूज करते हैं ना, तो प्लास्टिक लीच हो जाता है, और लीचिंग के वजह से, और हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्रेन है, लिवर है, हर एक चीज के उसके जो प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को, पूरे जो बॉडी का सिस्टम है, इंटरनल एक्सटर्नल, इफेक्ट करता है। तो बहुत मतलब वास्ट है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि हमें ग्लास ही प्रेफर करना चाहिए एज कम्पेयर टू प्लास्टिक। ओके। और अभी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स भी चल रही है कि बैन प्लास्टिक। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उसे एक एक्ट बना लेंगे ना गवर्नमेंट के इसमें, तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। और गवर्नमेंट के एक्ट बनाने के बाद भी चीज़ें ऐसी हो रही है कि लोग प्लास्टिक यूज़ करते हैं अभी भी। तो उसके लिए मुझे ऐसा फील होता है कि हमें कुछ ऐसा इंडिविजुअली इंडिविजुअली समझ कर लेना चाहिए कि हमें प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए हमारे डेली होम यूजेस में भी। प्लास्टिक बोतल्स में कौन कौन से हार्मफुल केमिकल्स होते हैं? एक आध का नाम बता प्लास्टिक दीजिए। बॉटल्स में हम्म। पैथलेट्स हम्म। पैथलेट्स होते हैं, हम्म। और ब्लैक कार्बन एमिशन के बाद में ब्लैक कार्बन रिलीज करता है, हम्म। बॉन्डिंग लूज हो जाते हैं उसके। और बॉन्डिंग लूज पिघलने की जो कैपेसिटी रहती है ना उसमें, वो एक ऑर्डर स्मेल प्रोवाइड करता है। और जो वो ऑर्डर स्मेल जो रहती है प्लास्टिक जब बर्न होती है, तो वो बर्निंग के टाइम पे जो वो ऑर्डर स्मेल जो होती है, अगर वो ह्यूमन उसे क्या क्या कहते हैं, उसे इनहेल करने लग गए वो चीज, तो हाँ, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट आता है। ओके। और कोई केमिकल के नाम जो आपको याद हो? अभी तो मैं ये रिकॉल कर पा पैथलेट रही हूँ के कि अलावा? पैथलेट है, कार्बन, ब्लैक कार्बन है, हम्म। और मुझे अभी इतने दो ही रिकॉल हो पा रहे ओके। हैं।